इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक समझो, ठीक है। बेसिक क्या, बेसिक जानने के लिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 12 पावर z। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है। कहने का मतलब अगर मैं 2 पावर 6 इज इक्वल टू 4 पावर 3 इज इक्वल टू 8 पावर 2 लिख दूं, तो क्या ये सबके सब 64 नहीं है? मतलब सबकी जो वैल्यू होगी, सबके सबकी वैल्यू 64 ही होगी। चाहे वो 4 पावर 3 हो 64 होगा, चाहे 8 पावर 2 हो 64 होगा, चाहे 2 पावर 6 हो वो भी 64 होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल है, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके जो प्रूफ में लेट 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 12 पावर z। ये भी तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रहा होगा, है ना? ये भी तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा, तो हम कह देंगे ये k के इक्वल है। किसके इक्वल है? k के इक्वल है, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, यहां देखो बच्चों, ये जो 2 पावर 6 था 64 के इक्वल था कि नहीं था? ये 4 पावर 3 भी 64 के इक्वल है, 8 पावर 2 भी 64 के इक्वल है। इसका मतलब 2 पावर x इज इक्वल टू k होगा। ऐसे ही 3 पावर y इज इक्वल टू भी k होगा, और साथ ही साथ 12 पावर z भी k के ही इक्वल होगा। क्यों है? तो ये चारों इक्वल है ना, चारों के चारों इक्वल। तो क्या मैं इसको बारी बारी इसके इक्वल नहीं कर सकता? तीनों को कर दिया। अब ये जो पावर होगी, सपोज करो 2 पावर 2 इज इक्वल टू x लिखाओ, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 2 इज इक्वल टू x पावर 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसको पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल में जाती है, ऐसे इसकी पावर भी क्या होगी? रेसिप्रोकल में ही जाएगी। सो 2 इज इक्वल टू k पावर 1/x एंड 3 इज इक्वल टू k पावर 1/y एंड 12 इज इक्वल टू k पावर 1/z। ये सबके सब हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है हमारा 12। हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें ये दोनों नंबर आ जाएं, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब क्या होगा, 12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो 12 की वैल्यू क्या है? k पावर 1/z। सो यहां आ जाएगा k पावर 1/z इज इक्वल टू, ये 2 की वैल्यू क्या है? k पावर 1/x। सो k पावर 1/x और साथ ही साथ का होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू है k पावर 1/y। देखो बच्चों, ये k पावर 1/z हो गया, k पावर 1/z हो गया। यहां देखो ये दोनों के दोनों इसके ऊपर पावर होल लगी हुई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? k पावर 2/x। क्या हो जाएगा ये? k पावर 2/x। साथ ही साथ मल्टीप्लाई में है k पावर 1/y। तो क्या मल्टीप्लाई में सेम बेस मिल जाए तो उनका पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 2/x प्लस 1/y। सो k इज इक्वल टू, या k पावर z इज इक्वल टू। अच्छा एक बात और, क्या यहां मैं कंपेयर कर सकता हूं पावर को? क्या मैं यहां पर पावर को कंपेयर कर सकता हूं? तो ये जो पावर है यानी कि इसकी 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, ये हेंस प्रूव हो गया बच्चों, यानी कि प्रूव हो गया, ठीक है। समझ में आया? अच्छा ये बात समझ में आई है कि कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 ही होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है। ऐसी बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको।